बहुत धन्यवाद पांडे जी। हेमंत जी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वोटिंग पैटर्न घोसी का क्या रहा है, वहां के आए परिणाम सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए क्या सीख और संदेश दे रहे हैं? देखिए, परिणाम जो आए वो खाली सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को ही संदेश नहीं दे रहे हैं, वो 3 दिशाओं में संदेश दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिए संदेश यह है कि आप गफलत में मत रहो। आपकी जो तासीर रही है पिछले 9 साल में मुकम्मल जीतने की, आप उस फार्मूले को अडॉप्ट करो। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बिगेस्ट फेलोर रहा कैंडिडेट का सिलेक्शन। वहाँ लोग गाली दे रहे थे, भाई गालियाँ देख कर रहे थे कि आदमी आएगा तो हम उसको ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ इनको समझना चाहिए था। और अगर संजय निषाद जी की माने तो वाकई असेंबली से ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए मऊ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से होते। एक तो ये, दूसरे जातियों पर अपना एक तरफा हक समझने वालों को भी थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। उस दिन भी मैंने परिणाम वाले दिन आपसे कहा था कि निषाद मतदाता अच्छी खासी तादाद में आए, उसमें भी कुछ टूटे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दारा सिंह चौहान जिस बिरादरी से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जिस बिरादरी के सबसे बड़े लीडर हैं, उस बिरादरी ने भी साथ नहीं दिया पूरे तरीके से, उसमें डिवीजन हुआ। मैं बिरादरी की बात इसलिए कहता हूँ, कोई कुछ कहे, भाषण करे, नैतिकता भगारे, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा सत्य जातियाँ हैं। जाति है, जाति मैटर करती है, उसी हिसाब के परिणाम आते हैं। हर जगह से तो कटे। तीसरी चीज, बड़ी जीत है, अच्छी जीत है, लेकिन इस जीत पर आत्मश्लाघा का भाव समाजवादी पार्टी में भी नहीं होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बाई इलेक्शन था जी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रथम दृष्टया जो वहाँ का ढांचा है, वहाँ के वोटर्स की जाति या जिन खानों में बटे हुए हैं, वो एक तरीके से उसके पक्ष में था। जहाँ तक मेरी अपनी दृष्टि थी कि मायावती यानी बसपा का कैंडिडेट न होना एक ऐसा बैलेंसिंग पावर था जो उसको किसी को भी, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जिसका जवाब हम लोग डिबेट के प्रारंभ से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित वर्ग का मतदाता, मैं क्या कह रहा हूं, उसका वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है। जी, मैं इसी पे आ रहा था ब्रजेश जी। 2 पक्ष तो हो गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष की बात मैं इसलिए कहता हूं कि विपक्ष ने पहला स्टेटमेंट, परिणाम अंतिम रूप से घोषित नहीं हुए थे, पहला स्टेटमेंट जो आया था जी, उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि इंडिया मतलब हमारा गठबंधन और पीडीए मतलब फार्मूला। हमारा फार्मूला, पहली बार ही हमारा फार्मूला कामयाब हुआ है। लेकिन फार्मूले पर सोचना पड़ेगा, ये जो डी है, डी कहाँ है? अगर डी ठीक है, यहां डी ने वोट दिया मतलब दलित ने वोट दिया, लेकिन अगर दलित आपके पक्ष में जाता श्रीमान जी, तो 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के सबसे सुपर डेडली कॉम्बिनेशन के साथ आप आए थे। आपकी 25 सीट होती, कम से कम 25 सीट होती। तो घोसी का दलित मतदाता ये किधर गया? इसका लाइन शेयर किसको मिला? जी, मैं उस देखिए, इसमें कोई शक नहीं इस बात की। वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स पहले से कह रहे थे कि दलितों में इनकी पैठ बढ़ी है, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, थोड़ा सा लोगों का प्रत्याशित लग रहा था। लेकिन असलियत है कि लायन शेयर जो आपने कहा दलितों का इनके पास गया। यही तो चिंता की बात है मायावती के लिए। अगर यही आदत पड़ी रही, ऐसी यही स्वभाव बना रहा और एक एजेंडा समाजवादी पार्टी का है, तो साथ मायावती के लिए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। सर, जब गोदाम खुला छोड़ दोगे तो यही तो होगा तो माया हाँ, नहीं, हाँ, यही बात है। ऐसा नहीं है, जिसके पास ट्रक बस ज्यादा होगी सर ले जाएगा। तो ही भारतीय जनता, ब्रजेश जी 2014 में नहीं गए थे तो भाजपा में, 2017 में नहीं गए, 19 में नहीं गए, अच्छा खासा फीसद गए।
तो ऐसी सूरत में अपना मूलधन बचाने के लिए मायावती को देखना चाहिए था। हालांकि फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मायावती का जो रिसेंट पास्ट रहा है, चाहे 2022 के असेंबली इलेक्शन हो, चाहे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, अगर उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई होती तब क्या दशा होती? तब क्या मुस्लिमों को ओटम डिवीजन की दशा नहीं होती जो 2022 में उनका कैंडिडेट था, मुस्लिम कैंडिडेट था। 52-54 हजार वोट मिले थे। जो 52-54 हजार वोट थे मिले, वो तो गए कहीं ना, अल्पसंख्यकों का जाना था। तो ये घोसी का परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा मेजर शॉक है, आप ऐसा मानते हो? मैं एकदम से ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन बीजेपी को अलर्ट रहने की जरूरत है। एक असेंबली सेगमेंट का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था, साधन संसाधन सबने भी के, लेकिन थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में हम आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करें।